बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। एक प्यारी बहन ने लिखा है कि अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। मैं कॉल रिसीव न करूं तो वो गुस्सा में आ जाते हैं, बोलते हैं कि फ़ोन करीब रखना, कोई काम में है तो बोल के कट करना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा वजीफ़ा बोलिएगा कि जिससे मेरे महबूब का दूसरी लड़की से जो ज़बरदस्ती का रिश्ता है वो लड़की वालों की तरफ से ही टूट जाए प्लीज़। तो यहाँ से जो भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही कमाल दिखेगा। और आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा कमाल हो तो ये अमल आज का आप ही के लिए है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुरम रहें। एक बहन ने बताया कि भाई पहली बार जब आपसे बात हुई थी उसके बाद जो आपने मुझे अमल बताए मैं वो पढ़ती हूँ तो मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली। करीब 1 साल से मैं अपने अम्मी अब्बू के घर थी। मेरे शौहर ने खुद फोन करके अब मुझे लेने आने के लिए कहा। मुझे लेकर भी चले गए। मैं उनके घर चली गई। अल्लाह का शुक्र है वहां जाकर थोड़े दिन तक तो सब कुछ अच्छे से रहा। मेरी 1 साल की बेटी को मेरे शौहर बहुत प्यार से रखते हैं। थोड़े दिन बाद लेकिन अचानक मेरी सास ने उन्हें भड़काना शुरू कर दिया। बहुत गुस्सा करती है। वो भी बहुत गुस्सा करने लगे हैं और मुझ पे चिल्लाते हैं। इनका भी कोई इलाज बता दो भाई, मेरी मदद कर दें। कुछ कर दो कि सास बीच में ना आए, वो मेरे अलावा किसी की न सुने। तो मेरे प्यारों ऐसे मसलों में इंशाअल्लाह ये अमल ऐसा काम करेगा कि सामने वाला खुद ही मोहब्बत का इकरार और इजहार किए बगैर रह नहीं सकता। जितना गुस्सा है थूक देगा और भूल जाएगा। अमल ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू में एक ही मर्तबा पढ़ना है। या रब्बुस समावाति वल अर्द या वदूदु अला कुल्ली शैइन कदीर। अब इसके बारे में थोड़ा तफसील से जान लें। रात को जब इशा से फारिग हो जाए तो आप कितनी ही देर से जब भी चाहे ये अमल पढ़ सकते हैं। नापाकी में नहीं करना होगा और अगर सोने से पहले पढ़कर सोना चाहते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन फिर पढ़कर सो जाएं, उसके बाद बातचीत नहीं करें। ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे और ज्यादा असर होता है। सामने वाले के लिए तो आप ये अमल पढ़कर सो जाते हैं, लेकिन फिर उस पर इसका असर ऐसा होता है कि उसे या तो नींद ही नहीं आती या फिर उसका चैन और सुकून उड़ जाता है और बार बार आपके बारे में ख्याल उसके दिमाग में हावी होते रहते हैं और ये सिलसिला सुबह तक बढ़ते चला जाता है और ये हाल हो जाता है कि सुबह होने भी नहीं पाती। कई बहनों और भाइयों ने ये बताया भी है कि रातों रात पढ़ते ही फोन कॉल्स और मैसेजेस की लाइन लग जाती है। एक दिन में एक बार से ज्यादा भी आप अमल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ के लिए बता ही चुका हूं, अव्वल आखिर जितनी भी मर्तबा 7 या 11 वो आप अपने हिसाब से दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन अमल का मकसद हरगिज जायज ही होना चाहिए। सुबह सुबह आंख खुलते ही अमल पढ़ लेते हैं तो दिन ढलने तक काम हो जाता है, या फिर रात को पढ़कर सो जाते हैं तो सुबह सवेरे सूरज उगने से पहले पहले मतलब पूरा हो जाता है। इंसान जब अपने पूरे होशो हवास में रहकर अपना मतलब दिल में रखकर अल्लाह की बारगाह में ये अमल पढ़े तो अल्लाह जरूर सुनता है। न तस्वीर पर दम करना है और न ही कहीं आपको सामने वाले का नाम यहाँ अमल पढ़ने के दौरान या बाद में लेना है। आज ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ ये अमल या रब्बुस समावाति वल अर्द या वदूदु अला कुल्ली शैइन कदीर 111 111 दफा पढ़कर आप अपने मकसद के लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुआ के लिए उठे हाथ कभी खाली नहीं लौटेंगे। दिन में जितना चाहें उतनी बार करें, जितने दिन में फायदा हो करते रहें, कभी दूसरों का दिल न दुखाएं। इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फायदा होते ही कमेंट में टेस्टिमोनियल जरूर दिया करें। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल के हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।